ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1984 की 11वीं अव्यक्त मुरली है। ब्राह्मण जन्म, अवतरित जन्म। ब्राह्मण जन्म, अवतरित जन्म। ये बात समझ में आई है? क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? ब्राह्मण जन्म अवतरित, यानी कि ये जो ब्राह्मण है, हम वो ब्राह्मण नहीं। पहले तो हम वैसे शूद्र थे। हाँ, शूद्र है। माँ बाप उसके पैदा वो है ब्रह्म मुख तो बाद में बने, इसको अवतरण बोलते हैं। जब हमने ब्रह्मा कुमार बने तो इसको मैं अवतरण बोलेंगे। बाकी वैसे हमने जन्म लिया है। क्यों भाई, ठीक बोल रहे हैं। ब्राह्मण जन्म, अवतरित जन्म, ऐसे कैसे हो गया? अवतरित जन्म, अवतार लेते हैं परम पिता परमात्मा। अवतरित तो हुआ हूं मैं। शिव बाबा अवतरित हुए हैं, परंतु हम ब्राह्मण अवतरित हुए हैं क्या? जिस दिन से हमने ब्राह्मण जन्म लिया है, क्या हम इसे अवतरित कहेंगे? बाबा ने आके तो हमें आके ये बताया, बच्चे तुम आत्मा हो, हमें ये याद दिलाया। अब तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो। एडॉप्ट किया ब्रह्मा ने, बाबा को अडोप्ट किया, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने। उनके थ्रू हम अडोप्ट हुए हैं। वो अवतरण है तो हम भी अवतरण है। उन्होंने तो प्रवेश किया, अवतरण हुआ। शिव बाबा का अवतरण है। शिव बाबा कहते मैं एक ही हूँ, मेरा अवतरण होता है। बाकी सब तो जन्म लेते हैं। बाकी सब तो जन्म लेते हैं। मैं केवल एक मैं ही अवतरित होता हूँ। वो तो कहते थे विष्णु ने यह अवतार लिया, कृष्ण ने यह अवतार लिया, ये सारे अवतार मानते हैं। परंतु शिव बाबा कहते ये कोई अवतार थोड़ा है, इन्होंने तो अपने शरीर की रचना की है। मैं अवतरित होता हूँ, मैं पर काया में प्रवेश करता हूँ। क्या हम ब्राह्मणों ने पर काया में प्रवेश किया है क्या? तो ब्रह्मा मुखवंशावली बनना, ये अवतरण ही बोलेंगे। कारण कैसे? लॉजिक बताओ ना, कि इस लॉजिक से, इस विधि से, ताकि हजम हो जाए बात को हजम कराओ। भाई जी। हाँ जी। बाबा का शरीर है, उसमें हम अवतरित हुए हैं। हम बाबा के शरीर में तो भाई, हम बाबा के शरीर में क्यों अवतरित होंगे? भाई जी, बाबा का शरीर है, हमारा नहीं है। बाबा को दे दिया तो बाबा का ही है। हमने तन मन धन ये बाबा को दे। अब ये तन हमारा नहीं रहा, हमें पहले लूटा, ठीक है, हमें बेतन कर दिया। जिसने बाबा को तन दिया होगा, अब वो बाबा के तन में अवतरित है, परंतु हमने दिया तो है ही नहीं ना। ब्राह्मण उसे कहेंगे जिसने अपना तन बाबा को दे दिया। जिसने अपना तन बाबा को दिया ही नहीं, अभी संभाल के रखा हुआ है, मैं मालिक हूं, ठीक है कि नहीं? तो वो ब्राह्मण तो ना है, वो ब्राह्मण नहीं है। जिसने अपना तन शिव बाबा को दिया ही नहीं है, वो ब्राह्मण कैसे होगा? बाबा ने तो ब्राह्मण की बात की। हाँ, वही बात तो ब्राह्मण की है कि जिन ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण वो हैं जिन्होंने बाबा को तन दिया।
वो ब्राह्मण ही नहीं जिसने अपना तन मन धन और उसके साथ जन ये चारों बाबा को नहीं दिए। वो कहता रहे कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं, परंतु वो ब्रह्मा कुमार नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। ये बात स्पष्ट हुई। बाबा ऐसे ऐसे थप्पड़ मारते हैं, बस देखते रहो। 24 घंटे में कितनी देर हम ब्राह्मण बने। ये हिसाब करना है। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है। हम आत्मा, बाबा कहते बच्चे सवेरे उठो, रात को मेरे साथ सोवो, सवेरे उठो और फिर इस शरीर का आधार लो। तो अपने आप को समझो कि मैं अवतरित आत्मा हूं, मैं परम धाम से अब आई हूं और इस शरीर में प्रवेश कर रही हूं। बाप दादा आवाज में आते सभी को आवाज से परे की स्थिति में ले जाने। बाप दादा आवाज में आए हैं, आते हैं, सबको आवाज की स्थिति से आवाज से परे की स्थिति में ले जाने, व्यक्त देश से अव्यक्त देश में अव्यक्त बनाने के लिए, इस व्यक्त देश से व्यक्त शरीर में प्रवेश करते हैं शिव बाबा। फिर अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त बनाने के लिए सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। सभी अवतरित होने वाले क्या हो? अवतार हो। सभी अवतरित कैसे होते हैं? सभी अवतरित कैसे होते हैं? बाबा कहते बच्चे शरीर समझकर आप परम धाम से इस धरती पर आओ। समझो कि मैं आत्मा परम धाम से आई हूं और मैं इस शरीर में प्रवेश कर रही हूं। इस शरीर में मैं प्रवेश कर रही हूं। रात को सोना परम धाम में है, गैरेज में नहीं सोना। बाप के पास सोना है। जो बाप के पास रात को सोएगा वो रोज सवेरे अवतरित होगा। जो सोएगा ही गैरेज में, गाड़ी में सोएगा, वो तो गैरेज में सोएगा ना, क्योंकि गाड़ी तो गैरेज में खड़ी होती है ना। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त, कर्मातीत अवतार हो।
कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए नीचे आते। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे आए हो। देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में, पुरानी दुनिया में आते हो, लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। अवतार सदा परमात्म पैगाम ले आते हैं। अवतार क्या करते हैं? सदा परमात्म पैगाम ले आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्म पैगाम लाए हो। क्या लाए हो? परमात्म पैगाम लाए हो। परमात्म मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। ये देह अब आपकी नहीं रही। ये देह आपकी नहीं रही। देह भी बाप को दे दी। सब तेरा कहा, सब तेरा। क्या हो गया उससे? मेरा कुछ भी नहीं। ये देह सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दिए। भाई जी सब कुछ देखो दे दिया, समझो सब तेरा हो गया, तो मेरा कुछ नहीं, तो मैं हूँ भी नहीं ना भाई जी। क्यों? मैं भी एक बाप का होगा, मैं भी नहीं हूँ, मैं रहा नहीं। कि मैं कहने वाली बातें नहीं होती ना भाई जी। जब आप तन मन धन और उसके बाद जन, ये चारों बाबा के नाम करेंगे, उसके बाद आप अपने अस्तित्व को देखते हैं। ये देश सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दिए। ये शरीर ये देश सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दिए, किराए पर दिया। हमारी देह हमारे से छीनकर हमें किराए पर दिया। ये देह सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दी है। लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जो वस्तु आपने बाबा से किराए पर ली है, तो आप किराएदार हो भाई। उसकी मेरेपन का अधिकार नहीं हो सकता।
जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे हो सकता है? आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप का हो गई। देह भी बाप की हो गई तो मैं और मेरा कहां से आ गया? मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा। वो बेहद का मैं क्या है? मैं बाप का हूं। जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूं। तो ये बेहद का मैंपन रहा। कौन सा मैंपन है ये? बेहद का मैंपन। हद का मैंपन में विघ्नों में लाता, बेहद का मैंपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है। कौन अंतर बताएगा? बेहद का मैंपन और हद के मैंपन में क्या अंतर है? बेहद के मैंपन में और हद के मैंपन में क्या अंतर? मैं आत्मा हूँ, ये बेहद का है। हम्म, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर बेहद वो मैं मतलब जो भी हमारे तन मन धन सब विश्व कल्याण के लिए बाबा के श्रीमत के अनुसार। मैंपन मतलब देह समझकर जब कर्म करते देह हैं, भान में आके देह मैं अभिमान में रहकर देह समझकर कर्म करते हैं। देह भान का मैं आना, हद का, हद, बेहद का मैं आत्मा, मैं परम आत्मा हूँ, ये बेहद का मैंपन। मैं देह हूँ, ये हद का। वो स्वाभिमान है, ये अभिमान, ऐसा ना? ऐसे ही हद का मेरापन मेरे मेरे के फेरे में लाता है और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरे से छुड़ाता है। जन्मों के फेरों से छुड़ाता है। बेहद का मेरापन है मेरा बाबा, तो अब तक रटते रहेंगे मेरा बाबा, राव बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा, सोना बाबा, टाइम हो गया बाबा, कुछ भी कहते रहो। तो यदि उसमें हद का मेरापन है तो पहचान में आएगा, यूनिक आईडी दिखाई देगी। अवतार बन देह का आधार ले सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए और कोई भी नहीं। अमानत दी गई है ना, हम किसी अमानत को सेवा के लिए यूज नहीं करते। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, बेहद का मेरापन में मेरा बाबा और हद का मेरापन में भाई जी। बेहद के मेरा मैं आत्मा, तो हम बेहद में चले गए और जहां हद की बात आ गई शरीर में आ गए। देह भान में आने पर कोई चीजें हैं वो
जो धूल चीते हैं वो भी तो हद में ही आएंगे ना, जो हमें दिखाई देती है विनाशी है। तो मैं, यहाँ सिर्फ प्रश्न मेरा है, मैं आत्मा बेहद में हूं और आत्माएं जो है मेरे पास वो भी हद में। और कोई व्यर्थ कार्य में लगा नहीं सकते, नहीं तो अमानत में खयानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता, आया, संदेश दिया और गया। आप सभी भी सेवा अर्थ संदेश दो और जाओ। आप सभी भी सेवा अर्थ संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण जन्म नहीं है ये। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है। इस निश्चय और नशे में रहो। टेम्परेरी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। अब जाना है ये सदा याद रहता है। अवतार हैं, आए हैं, अब जाना है, यही स्मृति उपराम और अपरंपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम, दूसरे तरफ अपरम अपार। एक तरफ उपराम, उपराम शब्द का अर्थ किसको याद है? उपमाना पास, राम माना राम के, राम के पास उपराम। उपवास, उपवास का अर्थ बताया था, वास माना रहना, उप माना पास। किसके पास रहना? परमात्मा के पास। अब दूसरा तरफ शब्द है अपरम अपार। अपरम अपार, जिसका पार नहीं, उतरा पार। एक तरफ उपराम, दूसरी तरफ अपरम अपार प्राप्ति। दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। ऐसे अनुभवी मूर्त हो ना? अच्छा, अब सुनने को स्वरूप में लाना है। सुनना अर्थात बनना। समझ रहे हैं? मुरली सुनना माना जो मुरली में कहा है वो बन जाना। सुनना अर्थात बनना।
ये बात ठीक है बाबा की? ऐसे होता है क्या? सुनना अर्थात बनना। भाई जी सुनकर धारण करना, तब बनेंगे ना। सुनना अर्थात बनना, बस। बाकी कैसे क्या करना है वो बात अलग है। परमात्मा आकर सुना रहे हैं, परमात्मा से सुनना है तो समझ लेना है, बन गए। आज विशेष हम जिन्स से मिलने आए हैं। कौन है हम जिन्स? शिव बाबा के हम जिन्स कौन है? आज तो हमें हाँ जी, टीचर्स। टीचर्स। भाई जी इसका अवतरण हुआ है। आज की मुरली अनुसार बाबा हम सभी को ब्राह्मण, नहीं, हम सबको नहीं कह हम भी रहे, अवतरित ब्राह्मण को आज का है ना, सबको नहीं कह रहे बाबा का हैं। विषय। हम शरीक हो गए ना। पहले तो शरीक बताओ किसे कहते हैं? ऐसे मुझे तो नहीं करता, कहते हैं हमारा ये शरीर है। किसको किसको कहा जाता है? ग्रुप में शामिल होना। नहीं, ये हमारे शरीक हैं। शरीर भाई है, हाँ, हमारे जैसे। हमारे जैसे। हमारे बिरादरी हम जिन्स। हम जिन्स अलग चीज है, हमारी तरह। हम शरीक अलग चीज है। ये दोनों उर्दू के शब्द है। हम शरीक भी उर्दू का शब्द है, हम जिन्स भी उर्दू का शब्द है। शरीक बोलते हैं एक बिरादरी के। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ये हमारी बिरादरी के हैं, इसमें हमारी शादी नहीं हो सकती। ऐसे ही शरीकों में शादी नहीं हो सकती। ठीक है? उसी जाति के अंदर उसके हम हाँ, शरीक, ग्रोवर है, ये भी ग्रोवर है। हाँ, ऐसा हो गया ना, ऐसे होगा। शरीक भाई है हमारा। हाँ, ऐसे कहते हैं। हाँ। हम शरीक हो गए ना। सत्य शिक्षक निमित्त शिक्षकों से मिलने आए। जो सत्य शिक्षक है वो निमित्त शिक्षकों से मिलने आए। सेवा के साथियों से मिलने आए। अच्छा, तो हम सारे एक ही शिव बाबा के बच्चे हैं, एक ही का कार्य में लगे हुए हैं, तो इस कारण हम सारे क्या हैं? हम शरीर। एक ही कास्ट के इधर कास्ट लगा लो, हाँ। इधर हम एक ही भाई लगा लो। अच्छा, और हम जिन्स क्या होता है? हाँ जी, हमने हम जिन्स का मतलब होता है बहनें हैं, सारी बहनें हैं, या हम जिन्स हो गए। कुमारियां हैं, सारी कुमारियां हैं, मतलब एक जैसा ग्रुप। टीचर्स हैं, सारे टीचर्स। बैंक एम्प्लॉइज हैं, सारे बैंक एम्प्लॉइज। मतलब एक वर्ग, एक ग्रुप जो है ना, एक मत पर जो कर रहा हो। हम सिख का मतलब एक ग्रुप लेडीज का है, जेंट्स। और बैंक के अंदर जो हम श्री कहते हैं लेडीज है जेंट्स है, उनका ग्रुप है। हाँ, उसमें लेडीज का कोई मतलब नहीं, मतलब यहाँ पे फिर दो पार्ट में हो जाएगा वो। हाँ, उसमें फिर ऐसे दो पार्ट पार्ट तो नहीं बना सकते। हाँ। चाहे वो कितने भी उसमें हो, ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। चाहे जिसमें कोई मिला हो, चाहे जेंट्स मिला हो, बच्चे मिले हो, ग्रुप अलग है। हाँ। तो वो उसका हम चीज हो गया, वो उसका फीमेल मेल हो गया अलग अलग, तो भी उसको हम जीन्स बोलेंगे, वो अपने आप को कहेंगे ये। यदि वो सारे टीचर्स हैं हाँ, वो हम जिन्स है सारे, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है। तो बाबा टीचर्स को बोलते हैं हम जिन्स।
हाँ, टीचर तो तुम सारे टीचर हो, मैं टीचर हूँ, ऐसे तुम भी टीचर हो, तो तुम मेरे हम जिन्स साथी हो। जैसे बच्चों को भी बाबा कह रहे हम हैं चीज बता देते हैं हाँ कि बच्चों, तुम भी टीचर हो, तुमने आगे पढ़ाना है। अपने हम जिन्सों को बताना है। जब बाबा कहते हैं अपने हम जिन्सों को बताना है, तो उसका मतलब ये होता है कि तुम वकील हो, सारे वकीलों को बताओ, डॉक्टर हो, तुम सारे डॉक्टरों को बताओ, ग्रामीण हो, सारे ग्रामीणों को बताओ, ये बात। सदा बेहद के मैंपन के स्मृति स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप, इसी समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहे, देह का आधार ले अवतरित होने वाले अवतार बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स के साथ सदा सेवाधारी आत्माओं का ये संगठन है ना। सदा अपने को बेहद के विश्व टीचर समझते हो, हद के सेवाधारी तो नहीं हो ना। हद के सेवाधारी तो नहीं हो ना, सब बेहद के हो। किसी को भी किसी स्थान से किसी भी स्थान पर भेज दे तो तैयार हो। सभी उड़ते पंछी हो, अपने देह के भान की डाली से भी उड़ते पंछी हो, सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाले सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली डाली, ये देह का भान है। ये देह का भान है। जरा भी पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित करते, माना देह अब का अभिमान है, देह का भान है। मेरी रहन सहन ऐसी है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी आदत ऐसी है। मेरी 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 कहां से आ गई है ये मेरी? ये सब देह भान की निशानी है। तो इस डाली से उड़ते पंछी हो, इसको ही कहा जाता है कर्मातीत सिद्धि, जो हर बंधन से सेकंड से पहले मुक्त हो। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि कर्म से अतीत हो, लेकिन कर्म के बंधन से न्याय। कर्म कर रहे हैं परंतु कर्म का बंधन हमारे ऊपर नहीं।
तो देह के कर्म जैसे किसी का नेचर होता है, सम्मान करे होता है, तो देह के कर्म जैसे किसका नेचर होता है, आराम से रहना, आराम से समय पर खाना, चलना भी बड़े आराम से, वे तो कर्म बंधन के खिंचाव में आते हैं। इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि तुम सब क्या हो, निमित्त, तुम निमित्त हो। जब, हाँ जी, बाबा ने जिस कहा है कि नियम से खाना खाना, चलना, मत ये जो हैबिट हो जा रहा है, माने ये नियम से भी नहीं करना है क्या? मान लीजिए दोपहर को 2 बजे खाना खाते हैं, तो ये नहीं कि पक्का 2 बजे ही खाना होगा। देखिए, खाना तो आप ड्रामा के टाइम पर खाएंगे, भूख के हिसाब से खाना। बाबा कर्म बंधन से न्यारे, कर्म के बंधन से न्यारे, तो देह के कर्म जैसे किसका नेचर होता है, आराम से रहना, टाइमिंग, आराम से समय पर खाना खाना, चलना, ये भी कर्म का बंधन है। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं दूसरे के पर, अपने तरफ खींचता है, ये सभी ये भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है। इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि निमित्त होना बाबा ये कहते हैं कर्म करते हुए बंधन से मुक्त। इस कर्म बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि तुम निमित्त हो। मतलब ये आदत भी ठीक नहीं है, आराम से चलना, आराम से खाना, ये इसका ये मतलब नहीं है क्या? फिर से वो बंदिश में है। तो ये था आराम से समय पर खाना, हाँ, चलना, बोलना, ये भी कर्म बंधन है, ये भी कर्म बंधन है। भाई जी, कर्म बंधन है तो क्या करना चाहिए? बाबा क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? ये भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है। इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि तुम तो निमित्त हो। मतलब जो व्यक्ति ऐसा करता है वो भी बंधन मुक्त नहीं है, बंधा हुआ है, ये मतलब हुआ ना। वो कहने का मतलब बाबा कह रहे हैं जो आराम से उसका टाइमिंग है, चलना फिरना, टाइम पे खाना, वो भी बंधन है, क्योंकि निमित्त हो तुम। ऐसे बन जाओ, यानी कर्म के इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि तुम निमित्त हो। जब आप सभी निमित्त आत्माएं कर्म के बंधन से देह के संस्कार स्वभाव से न्यारे नहीं होंगे, तो औरों को कैसे करेंगे? तुम खुद न्यारे नहीं हो, औरों को कैसे करेंगे?
जैसे शरीर की बीमारी कर्म का भोग है, कर्म का भोग है, इस रीति अगर कोई भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है तो ये भी कर्म का भोग है। आपको मजबूरन करना पड़ रहा है तो ये क्या है? कर्म का बंधन है, कर्म भोग है। तो ये भी कर्म का भोग विघ्न डालता है। जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचेगी। दर्द होता है तो बुद्धि उधर दर्द की तरफ जाएगी। कहते हो क्या करें? वैसे तो ठीक है, ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार, स्वभाव व आदत अपने तरफ खींचती है तो वे भी कर्म भोग हो गए, जिसके कारण आप उस तरफ खींचते हो, वो भी कर्म भोग हो। भाई जी ये लाइन से तो एग्जांपल देकर बताइए ना, समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा है, तो एग्जांपल देकर बताइए ना। कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। मुझे तो जहाँ तक समझ आया है ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। मैं हूँ, मैंने 1 बजे आराम किया, काम भी मेरे को आराम का टाइम है, आराम से मैं बंद गया। 1 बजे मेरे खाने का टाइम है, सारे काम करो भाई, मैंने तो खाना है। मेरा मतलब ये है, ये बंधन है जिसको मैंने फिक्स कर लिया है। मैंने कुछ नहीं करना भाई, मैं तो कुछ नहीं करना, मैं तो खाने का टाइम है, मेरे तो आराम करने का टाइम भाई ना भाई। ये भी बाबा कहते बंधन। तुम ऐसे फिक्सेशन मत करो कि मैं बंधना नहीं है। खाओ तो 1 बजे जो है, मतलब परिवार के प्रति मेरा ये काम तो मेरा है, ये तो मैंने करना है, बच्चों को देखना है, मैंने ये तो मैंने करना ही है, ये मेरा काम है भाई, ये तो मेरे को मतलब किसी काम से बंधना उसको बंधन बोलते हैं। चाहे उसको तुम पंक्चुअल के पंक्चुअल का मतलब वो करे, फिर भी वो बंदिश है। किसी और काम को छोड़ के, मान लिया कोई बाबा का काम है, किसी और इम्पोर्टेंट काम में, उसी पंक्चुअलिटी में बंध गया तो भी बंधन है। जिसको मैंने समझ लिया कि ये तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैं तो मैं आराम ही करूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ऐसा है ना। बिल्कुल, तो वे कर्म भोग हो गया। कोई भी मतलब कोई शरीर का कष्ट आया है या आपने उसको बना लिया है कि ये काम मुझे इस टाइम तो मुझे वहां जाना है, ये करना है, इधर जाना है, उसको देखना है, मुझे ये करना है, तो ये सारे के सारे क्या है? कर्म भोग है। तो कर्म भोग है तो कर्म बंधन है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार, स्वभाव, मेरी तो आदत है, वही आराम वाली बात। मेरी आदत, कोई भी आदत हो, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपनी तरफ खींचती है तो वो भी कर्म भोग। भाई जी, हाँ जी, जैसे कि मैं ये बोल रहा था कि जैसे मान लीजिए किसी का सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने का हैबिट है, तो भी कर्म भोग कहलाएगा क्या? आप उसको हैबिट को ऐसा महसूस करते हो कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आपके बिना नहीं, अगर अवेलेबल है तो नहीं, है ना। मतलब अब क्या होता है कि यदि वो नहीं होता वो दुखी हो जाती है। जैसे अभी एक बहन का फोन आया कि भाई मेरे को तो है ना, शादी किया बेटे की, पहले तो मैं रोटी बना लेती थी, अब बहू कहती है तू किचन में नहीं आएगी, हम बनाएंगे, तुम अपना आराम से बैठकर खाओ, हम तुम्हें किचन में नहीं आने दे, रो रही हो। मैंने कहा भी तुम्हारे पास पैसा है, अलग हो सकते हो, कहते नहीं हो सकती। बेटा कहता है अलग होगी तो मैं जो है ना
फांसी लगा दूंगा। मैंने कहा भैया फिर तुम चुपचाप जो बना के दे वो खा लो, अलग तुम हो नहीं सकते, कोई तुम्हारे पास चारा है नहीं, रो रो करके क्यों खाते हो? यानी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? भाई कर्मों की गति हिसाब से समझ लो ना, तुमने भी उसको उसकी मर्जी के बिना अपने आप खाना बना के खिलाया था, उसका मर्जी का खाना नहीं खाने दिया था, अब वो तुम्हें नहीं खाने देगी, वो भी अपनी मर्जी का बना के तुम्हें खिलाएगी। जितना आपने दुख दिया है वो तो दुख लेना पड़ेगा ना। मैं बाबा को सवेरे उठ करके याद करती हूँ तो क्या करे, बाबा छुड़वा देवे? बाबा के पास कोई ताकत नहीं है, क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट है आपको बराबर का। बाबा किसी को भी छुड़वाता नहीं है। मैं रोज उठती हूँ, उठो ना उठो इससे हमारा कोई मतलब नहीं, कर्मों की गति के हिसाब से अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। उस खाने को खुशी से खाओ। कैसे खाऊंगी खुशी से? वो नाती नहीं है, बिना नहाए खाना बना देती है। रो रो के खाने से अच्छा है कि तुम खुश हो के खाओ ना, जो मिला है उसी में खुश रहो ना, ठीक है? उनसे तो अच्छे है ना जिनको ये भी नहीं मिलता, सिर्फ बाबा की जिद में आकर के मेरे को ना के कोई खाना बना के खिलाए। नहीं बना देती तो क्या करोगे आप? थोड़े बहुत जो ज्ञान है उससे भी जाओगे तो हाँ, रहे हो। रो रहे हो, अब मान लो खाना खा रहे हो, रो रो कर खा रहे हो, मेरी किस्मत खराब है, क्यों? खुशी होके खाओ ना, जो भी है उसको खुशी होके खाओ, रोने की जरूरत नहीं है। ये कर्म बंधन है, कर्म भोग है ये, और आप इसे खुशी से, ठीक है जो मिला ठीक है, बाबा की याद से खुशी से खाएंगे, वो आपको ताकत देगा। आप रो रो कर खाएंगे, वो आपके शरीर को ताकत नहीं देगा। संस्कार, स्वभाव व आदत ये सब अपनी तरफ खींचते हैं तो वे भी कर्म भोग हो गया। कोई के भी कर्म भोग कर्म योगी बना नहीं सकते। जो कर्म भोग है जिसके पल्ले में, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। तो इससे भी पार, क्यों? सभी नंबर 1 जाने वाली आत्माएं होना। 1 नंबर का अर्थ ही है हर बात में विन करने वाली। कोई भी कमी नहीं। टीचर्स का अर्थ ही है सदा अपनी मूर्त द्वारा कर्मातीत ब्रह्मा बाप और न्यारे तथा प्यारे शिव बाबा की अनुभूति कराने वाले। तो ये विशेषता है ना फ्रेंड्स होना। आप फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? बिना समान के फ्रेंड्स नहीं बन सकते। जब तक बराबर ना हो तब तक फ्रेंड्स नहीं बन सकते। सब बाप के फ्रेंड्स हो, बाबा पूछ रहे हैं, तो आप सब बाप के फ्रेंड्स हो ना? गॉडली टीचर, गॉडली फ्रेंड्स हो, समान होना ही फ्रेंडशिप है। बाप के कदम पर कदम रखने वाले, क्योंकि फ्रेंड्स भी हो और फिर माशूक के आशिक भी हो। शिव बाबा है माशूक और हम सब हैं आशिक।
तो आशिक सदा माशूक के पांव के ऊपर पांव रखते हैं। ये रस्म है ना, जब शादी आदि होती है तो क्या कराते हैं, यही कराते हैं ना। तो ये सिस्टम भी कहां से बनी, आप लोगों से बनी है। आपका ही बुद्धि रूपी पांव उन्होंने स्थूल पांव समझ लिया है। हर संबंध से विशेषता का संबंध निभाने वाली निमित्त आत्माएं हो। निमित्त शिक्षकों को औरों से बहुत सहज साधन है। दूसरों को तो फिर भी संबंध में रहना पड़ता है, और आपका संबंध सदा सेवा और बाप से है। चाहे लौकिक कार्य भी करते हो तो भी सदा यही याद रहता है कि टाइम हो और सेवा पर जाए। और लौकिक कार्य जिसके लिए किया जाता है उसकी स्मृति स्वतः आती है। जैसे लौकिक में माँ बाप कमाते हैं बच्चे के लिए, तो उनकी स्वतः याद आती है ना। तो आप भी जिस समय लौकिक कार्य करते हो तो किसके प्रति करते हो, सेवा के लिए करते हो या अपने लिए? क्योंकि जितना सेवा में लगाते तो उतनी खुशी होती है। कभी भी लौकिक सेवा समझ कर नहीं कर, ये भी एक सेवा का तरीका है। रूप भिन्न है लेकिन है सेवा के प्रति। नहीं तो देखो, अगर लौकिक सेवा करके सेवा का साधन नहीं होता तो संकल्प चलता है कि कहां से आऊं, कैसे आऊं, चलता नहीं है, पता नहीं कब होगा। ये स्वसंकल्प व्यर्थ समय नहीं गवाता। इसलिए कभी भी लौकिक जॉब, लौकिक धंधा करते हैं, ये शब्द नहीं बोलो कि हम लौकिक धंधा करते। लौकिक को अलौकिक बना दो, ये अलौकिक जॉब है। सेवा के निमित्त तो कभी भी बोझ नहीं लगेगा। नहीं तो कभी कभी भारी हो जाते, कब तक होगा, क्या होगा, ये तो आप लोगों के लिए प्रारब्ध बहुत सहज बनाने का साधन। तन मन धन तीन चीजें हैं ना, अगर तीनों ही चीजें सेवा में लगाते हैं तो तीनों का फल किसको मिलेगा, आपको मिलेगा या बाप को? तीनों ही रीति से अपनी प्रारब्ध बनाना, तो ये किसको मिलेगा? औरों से एडिशन प्रारब्ध हो गई। इसलिए अभी भी इसमें भारी नहीं हो।
सिर्फ भाव को बदली करना है, लौकिक को अलौकिक में बदल, बस। लौकिक सेवा भारी करेगी, अलौकिक सेवा बेहद में ले आई, हल्का कर देगी। समझा? ये तो और ही डबल सरेंडर हो गए, धन से ही सरेंडर हो गए। तो डबल सरेंडर हो, धन से ही सरेंडर हो गए, सब बाप के प्रति है। सरेंडर का अर्थ क्या है? जो कुछ है वो बाप का है। यही सरेंडर है सेवा के प्रति, बाप के प्रति। जो कुछ है वो सब बाबा को समर्पित कर। जो समझते हैं हम सरेंडर नहीं है, वो हाथ उठाओ, उनकी सेरेमनी मना लेंगे। बाल बच्चे भी पैदा हो गए और कहते हो सरेंडर नहीं हुए। अपना मैरिज डे भले मनाओ, लेकिन मैरिज हुई नहीं ये तो नहीं कहो। क्या समझते हो? सारा ही ग्रुप सरेंडर है ना? बाप दादा तो डबल विदेशी व डबल विदेश के स्थान पर निमित्त बनी हुई टीचर्स की बहुत महिमा करते। ऐसे ही नहीं कि महिमा करते हैं, लेकिन मोहब्बत से विशेष मेहनत भी करते हो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन मोहब्बत से मेहनत महसूस नहीं होती। देखो कितने दूर दूर से ग्रुप तैयार करके लाते हैं, तो बाप दादा बच्चों की मेहनत पर बलिहार जाते। एक विशेषता डबल फॉर्म के निमित्त सेवाधारियों की बहुत अच्छी। जानते हो कौन सी विशेषता है? अनेक विशेषताएं निकली। जो भी बातें निकली वो स्वयं में चेक करके कम हो तो भर लेना, क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी निकाली। बाप दादा सुन रहे हैं। एक विशेषता डबल विदेशी सेवाधारियों में देखी कि जो बाप दादा डायरेक्शन देते हैं ये करके लाना, वे प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमेशा कितना भी प्रयत्न करना पड़े, लेकिन प्रैक्टिकल में लाना ही है। ये लक्ष्य प्रैक्टिकल अच्छा है। जैसे बाप दादा ने कहा
ग्रुप लाने हैं तो ग्रुप्स भी ला रहे हैं। बाप दादा ने कहा वीआईपीज की सर्विस करनी है। पहले कितना मुश्किल करते थे, बहुत मुश्किल, लेकिन हिम्मत रखी, करना ही है। तो अभी देखो 2 साल से ग्रुप्स आ रहे हैं ना। कहते थे लंदन से वीआईपी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी देखो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया ना। इस बारी तो भारत वालों ने भी राष्ट्रपति को लाकर दिखाया, लेकिन फिर भी डबल विदेशियों का ये उमंग, डायरेक्शन मिला और करना ही है। ये लगन अच्छी है। प्रैक्टिकल रिजल्ट देख बाप दादा विशेषता का गायन करते हैं। सेंटर खोलते हो वे तो पुरानी बात हो गई, वे तो खोलते ही रहेंगे, क्योंकि वहां साधन बहुत सहज है। यहां से वहां जाकर के खोल सकते हैं। ये भारत में साधन नहीं है, यहां से वहां जाकर खोल सकते हो। ये भारत में साधन नहीं है, इसलिए सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसे अच्छे अच्छे वारिस क्वालिटी तैयार करना, एक है वारिस क्वालिटी तैयार करना, दूसरा है बुलंद आवाज वाले तैयार करना। दोनों ही आवश्यक है, वारिस क्वालिटी भी। जैसे आप सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हो, वे भी सरेंडर बुद्धि हो, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। तो वारिस क्वालिटी भी निकालनी है। इसके ऊपर भी विशेष अटेंशन, हर एक सेवा केंद्र में ऐसे वारिस क्वालिटी निकालने हैं। सेवा केंद्र अभी सबसे नंबर 1 में जाता है। सेवा केंद्र सबसे नंबर 1 में जाते हैं। एक ही सेवा में सहयोगी होना, दूसरे हैं पूरे सरेंडर होना। ऐसे वारिस कितने हैं? हर एक सेवा केंद्र पर ऐसे वारिस हैं। गॉडली स्टूडेंट बनाना, सेवा में सहयोगी बनना, वे लिस्ट तो लंबी होती है, लेकिन वारिस कोई कोई होते हैं जिसको जिस समय जो डायरेक्शन मिले, जो श्रीमत मिले, उसी प्रमाण चलता रहे। तो दोनों ही लक्ष्य रखो, वे भी बनाना है और वे भी
बनाना है। ऐसा वारिस क्वालिटी वाला एक अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बन सकता है। ये भी लक्ष्य से प्रैक्टिकल होता रहेगा। विशेषता तो अपनी समझी ना। अच्छा, संतुष्टता तो है, संतुष्ट तो है ही, या पूछना पड़े? हैं ही संतुष्ट करने वाले, तो जो संतुष्ट करने वाला होगा वो स्वयं तो संतुष्ट होगा ना। कभी सर्विस थोड़ी कम देख करके हलचल में तो नहीं आते हो? कोई सेवा केंद्र पर विघ्न आता है तो विघ्न में घबराते हो? समझो, बड़े ते बड़ा विघ्न आ गया। कोई अच्छा अनन्य बाबा का बच्चा एंटी हो गया, विरोधी हो गया और डिस्टर्ब करता है आपकी सेवा में, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक होता है उसके प्रति कल्याण के भाव से तरस खाना, वो दूसरी बात है। लेकिन स्वयं की स्थिति नीचे ऊपर हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहते हैं हलचल में आना। तो संकल्प की सृष्टि भी ये संकल्प भी हिला ना सके, इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाएं, ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाएं कि नथिंग न्यू, सेवा भी करें, उसके प्रति रहम दिल भी बने, लेकिन हलचल में ना आए। तो ना अलबेलापन, ना फीलिंग में आना, सदा ही तो ना अलबेले, ना फीलिंग में आने वाले, सदा ही किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में अनमोल वातावरण में, वायुमंडल में हो, लेकिन अचल अडोल रहो। कभी कोई निमित्त बने हुए राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं हो। ऐसे नहीं सोचो कि ये क्यों कहते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं सोचो कि ये क्यों कहते हैं या ये कैसे होगा, क्योंकि जो निमित्त बने हुए हैं वो अनुभवी हो चुके हैं, और जो प्रैक्टिकल में चलने वाले हैं, कोई नए हैं,
कोई थोड़े पुराने भी हैं, लेकिन जिस समय जो बात उसके सामने आती है तो बात के कारण इतनी क्लियर बुद्धि आदि मध्य अंत को नहीं जान सकती। सिर्फ वर्तमान को जान सकती है। इसलिए सिर्फ वर्तमान देख करके आदि मध्य उस समय क्लियर नहीं होता तो कंफ्यूज हो जाता। कभी भी कोई डायरेक्शन अगर नहीं भी स्पष्ट हो तो कंफ्यूज कभी नहीं होना। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम दो उसको। उस समय कंफ्यूज होकर ये नहीं वे नहीं ऐसे नहीं करो, क्योंकि डबल विदेशी फ्री माइंड, डबल विदेशी क्या है? फ्री माइंड ज्यादा है। इसलिए ना फ्री माइंड से कह देते हैं। इसलिए थोड़ा सा जो भी बात मिलती है उसको गंभीरता से पहले सोचो। उसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा होता है, उससे पूछ सकते हो उसका रहस्य क्या है, इससे क्या फायदा होगा, हमें और स्पष्ट समझाओ, ये कह सकते हो। लेकिन कभी भी डायरेक्शन को रिफ्यूज नहीं करो। रिफ्यूज करते हो इसलिए कंफ्यूज होते हो। ये थोड़ा विशेष अटेंशन डबल विदेशी बच्चों को देते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप निमित्त बने हुए बहनों के डायरेक्शन को जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे और हलचल में आ जाएंगे, तो आपको देखकर जिन्हों के निमित्त आप बने हो उनमें ये संस्कार भर जाएंगे। फिर कभी कोई रूसेगा, कभी कोई रूसेगा, फिर सेंटर पर खेल चलेगा। समझा? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।